जिसमें उत्पन्न होता है वो होता है उपादान। राग आत्मा में उत्पन्न होता है ना, इसलिए वो है उपादान। और जिसके निमित्त से होता है उसे बोलते हैं पिता। क्यों? तो राम को क्या कहा जाता है? दासरथी राम। सुनिए ना, दशरथ का बेटा राम, क्योंकि एक राम और था, वो परसा वाला राम, परशुराम। रामश्च रामश्च रामु, तो इसमें कौन हो गए? दो राम हो गए। कौन? एक दासरथी राम और एक परशुराम। ख्याल में ना? तो ये जो राम तो इसका निमित्त कौन होगा? दशरथ। मतलब पिता निमित्त होता है। तो इस लोक में निमित्त को कितनी मान्यता दी है कि बेटा बाप का कहा जाता है, मां का नहीं। अभी इसमें बहुत गहराई है, लेकिन वो गहराई में मैं उतरूंगा तो समय सार की गहराई रह जाएगी। क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या कारण है, वो उचित है कि अनुचित है, बहुत लंबी कहानी है इसकी। फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको सुनाऊंगा। अभी तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। क्यों? एक पद्धति क्यों है विजय जी, समझे ना? वो बहुत वैज्ञानिक है। अभी सुनना है क्या? देखो, किस माँ का बेटा है, इसके लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके पेट में 9 महीना रहता है, उसके उदर से वो पैदा होता है। ख्याल में है ना? इसलिए उसे कहते हैं कि फला आदमी परिचय के मुहताज नहीं है। तो ये माताएं परिचय की मुहताज नहीं है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन पिता परिचय का मुहताज है, क्योंकि ये पता कैसे चले कि इसका बाप कौन है, क्योंकि अकेली माँ जानती है और कोई नहीं जानती है। अब वो बताए, दुनिया मान ले, वो मान ले, नहीं माने तो नहीं माने, गलत बोले तो गलत माने, जो भी हो सो हो। अब समझ में आई ना? तो वो अत्यंत गुप्त चीज है। यदि उसको मुख्यता नहीं दी गई तो जगत में पता चलेगा ही नहीं कि इसका बाप कौन है। और माँ का नाम नहीं भी लिया गया तो ये कभी छिपेगा ही नहीं कि इसकी माँ कौन है। समझे ना? तो जिसके लुप्त होने का डर होता है उसकी सुरक्षा की जाती है। शेर को मोर उसको सुरक्षा प्राप्त है। जंगल में शेर का शिकार करो तो जेल जाना पड़ेगा, और गाय मार के खा जाओ कोई पूछेगा नहीं। क्या है? कितना अन्याय है इस देश में, बोलो। किसी काम का नहीं, क्रूर हत्यारा, उस जानवर को सुरक्षा प्राप्त है? कोई एक शेर को नहीं मार सकता, शेर का शिकार नहीं कर सकता है, और रोजाना लाखों गायें कत्ल खाने गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे करके और कटवा रही है। बेचारी दूध देती है, शुद्ध शाकाहारी जानवर। कल्पना तो करो, हमें पागलपन नहीं लगता है? पागल तो है ही, लेकिन उतने बड़े पागल नहीं है जितना हम समझते हैं। क्योंकि जिसकी नस्ल खत्म होने का डर है उसकी सुरक्षा की जाती है, जिसकी नस्ल खत्म होने का डर नहीं है उसकी सुरक्षा नहीं की जाती। यही है, कानून बनाने का और कोई मतलब नहीं है। जो जिनकी नस्ल खत्म होती जा रही है उनको गवर्नमेंट सुरक्षा प्रदान कर दी है। अब उनकी नस्ल खत्म क्यों होती जा रही? गाय की क्यों खत्म नहीं हो रही? लाखों लोग मार के खा जाएं तो अभी गाय की नस्ल को कोई खतरा नहीं है। क्यों? जो सबको मार के खाए, जिसे कोई मार के ना खाए। आज तक शेर का शिकार किसी ने किया है? वो शेर का मांस किसी ने खाया है? उसे सुरक्षा की जरूरत है। क्यों? क्योंकि गाय का भोजन भागता नहीं है, शांति से वो उसे चर सकती है। खेत में खड़ा हो तो भी, और काट के डाल दिया गया हो तो भी। लेकिन शेर का भोजन भागता है, उसके पीछे शेर को दौड़ना पड़ता है। ख्याल में आए ना? तो बहुत मेहनत से उसे पेट भरता है। जरा सी पैर में चोट लग जाए बस शेर को मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक दांत टूट जाए मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है,
क्योंकि ना वो दौड़ नहीं सकता है, तो मार नहीं सकता है, तो भोजन नहीं मिलेगा, मर जाएगा। जिसका भोजन दौड़ता है, भागता है, ख्याल में आई ना, उसकी नस्ल खतरे में है। और जिसका भोजन शांति से प्राप्त हो जाता है, निराकुल भाव से, उसको कोई खतरा नहीं। तो ये बाप का नाम कैसे मिल गया? नाम क्यों लिखा रहा है? क्योंकि इसके लुप्त होने का खतरा था। समझ में है ना? इसलिए उसके बाप का नाम रखा जाता है, उसका गोत्र रखा जाता है। और थोड़ी गहरी बात करूं, मां को तो पक्का भरोसा है कि जो मेरा बेटा है। हरेक को, माँ बाप को अपनी संतान के लिए सब कुछ करने के लिए वो तैयार है, जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है, और दूसरों के लिए नहीं। इसको समझाने के लिए फिर मैं कभी समझाऊंगा, वो सुना था ना, अपना बच्चा हो, पराया बच्चा, पड़ोसी का बच्चा, होता है ना, ख्याल में है ना। लेकिन इतना तो आप मान लो कि अपनी संतान के लिए सब कुछ मर मिटने के लिए तैयार हैं। अरबों की संपत्ति पाप कमा के नरक में जाएंगे, और अपने बेटे को दे जाना चाहते हैं। तो माँ को तो पता है कि मेरा बेटा है, लेकिन यदि बाप को पता ना हो कि मेरा बेटा है, तो उसके लिए वो सारी संपत्ति कैसे दे जाएगा? समझ नहीं ना? फिर उसे कोई राग नहीं है, फिर सबका खेल खत्म हो जाएगा। तो उसको उसमें अपनत्व रहे, इसके लिए जरूरी है कि उसका गोत्र, उसका नाम सब दिया जाए। गुजराती तो हमसे भी ज्यादा होशियार थे, उन्होंने तो ऐसा चेता दिया नाम के साथ में बाप का नाम कि उसे अलग करना मुश्किल है। और हमारी दिक्कत मालूम क्या है? गुजरात में तो लिखा जाता है पहले आदमी का नाम, फिर उसका पिता का नाम बदल दिया। और हमारे यहाँ यदि बाप और बेटे के दोनों के नाम हमें बोर्ड पर लिखाना हो, क्यों? पूनम चंद जी और नरेश चंद जी का नाम लिखाना हो, देखिए पूनम चंद जी, नरेश चंद जी लोहारिया, ऐसा लिखाना पड़ेगा। और गुजराती होंगे तो नरेश चंद पूनम चंद लोहारिया, ऐसा लिखा जाएगा। क्यों? है ना? अब हमारे तो दोनों ही भगे थे। और हम क्या करें? हम अपने बोर्ड का क्या करें? यदि हम उसका नाम लिखा देते हैं, बेटा का नाम पहले, बाप का नाम बाद में, ख्याल में आई, तो मारवाड़ी नाराज होंगे, मेरे बेटे को बाप बना दिया। और यदि वो लिखा देते हैं गुजरात का, तो गुजराती नाराज कि मेरे बाप को बेटा बना दिया। इसमें थोड़ी बारीकी और है, समय साल की गाथाओं में नहीं होती, इसमें भी होती है कि गुजराती में वो हमने दो नाम लिखे और कहलाया एक। वो बाप का नाम नहीं है, वो तो उसी का नाम है। समझ गया ना? वो तो उसी की बल्दियत है। और यदि हमने हिंदी में दो नाम लिखे, तो वे दोनों नाम, क्यों? मुकेश भाई राजेश भाई लिखें कि राजेश भाई मुकेश भाई लिखें? क्या लिखें? कि भाई लिखो तो फिर लिखना ही पड़ेगा मुकेश भाई राजेश भाई। समझ में अंतर समझ में आया कि नहीं है? क्या फर्क है? और महिलाएं तो गुजराती की इनसे भी डेढ़ आया है, उनके 3 नाम समझे? ताराबेन, बाबू भाई, चुन्नीलाल मेहता। क्यों होता कि नहीं? कि उनका नाम, पति का नाम और पति के बाप का नाम, 3 नाम लिखे जाएंगे जब एक नाम कहलाएगा। तो इसलिए पिता के नाम को उन्होंने मुख्यता दी। समझ में आया ना? निमित्त को मुख्यता दी, उपादान को नहीं दी। क्योंकि एक घड़ा किसका है कि मिट्टी का है, इस पर लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आपके घर में सोने की चांदी की थाली है, चांदी की कि बड़जात्या की, क्यों विजय भाई? तो चांदी लाल किसी ने आज तक नहीं लिखा, सब लिखते हैं विजय कुमार बड़जात्या। क्यों? समझ लेना, चांदी पर उपादान कौन है? क्यों कैलाश जी? चांदी है ना उपादान, तो और निमित्त कौन है? तो नाम लिखा गया उस निमित्त का। क्यों लिखा गया? चांदी लाल क्यों नहीं लिखा? कि क्या लिखने की जरूरत है? उसका रोम रोम बोल रहा है कि मैं चांदी की, मैं चांदी की, मैं चांदी की। लिखने की क्या जरूरत है? लेकिन एक कोई नहीं जानेगा लिखे बिना कि इस जगत में एक आदमी ऐसा है
कि जिसकी मान्यता में इस चांदी की थाली का स्वामित्व अपने का अंधकार जिसके चित्त में है। क्या ये कैसे पता लगे कि वो पक्का मिथ्या दृष्टि है? क्योंकि चांदी में का स्वामित्व हो, क्यों मैंने बनाई, कर्तृत्व हो और मैं इसका उपभोग करता हूं, भोक्तृत्व हो, क्यों भले ये ना मानता कि मैं चांदी हूं। तीन तीन तो हो गए, हम तो चार चीजें हैं, एकत्व, महत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, तीन तो उसने कर ली। तो उस मूर्ख का ज्ञान कराने के लिए लिखा जाता है। क्यों ये टोपी किसकी है? खादी की या पंडित हुकुमचंद की? पक्की बात क्या है? तो एक क्यों बोलते हो कि हुकुमचंद की है, एक क्यों नहीं बोलते हो खादी की है? कि खादी की क्या बोलना, उसका रोम रोम चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं खादी की हूं, मैं खादी की हूं, मैं खादी की हूं। लेकिन ये बताने की जरूरत है ख्याल में कि इसका मालिक कौन है। ख्याल में आई ना? कि किसके माथे पे सवारी करती है, ये बताना बहुत जरूरी है। लेकिन ये मामला कितना कमजोर है। ये टोपी 25 रुपया आप दें तो आपकी हो सकती है भाई कुमारी। मंजूर है, लगावे तैयार तो हो। अब हमारे नए विद्यार्थी आ रहे हैं ना, जो तुम्हारे बेटों के बराबर हैं, वे टोपी लगाते हैं, प्रवचन करते हैं। अभी मैंने देखा नहीं है, सिर्फ सुना था वहां से सुनता हूं ना। आपकी दादा की लगाई थी ना, देखो दादा ने दे दी ना, वही लगावे तैयार तो हो। लेकिन भैया आजकल दर्जी सीने वाले नहीं हैं, बहुत मुश्किल है द्वारा सीटी चलाना। पुरानी टोपियों से काम चल रहा है। अभी मैंने 2-3 टेपी सुनने भेजी थी, खराब कर दिया कपड़ा। ऐसे आसानी से नहीं मिलेगी। जो सत्य 25 रुपए से बदल जाए तो कितना कमजोर होगा। लेकिन एक खादी टोपी ऊन की हो जाए, 1 करोड़ रुपया दो, बोलो है किसी की ताकत? इसे ऊन की करते हुए करोड़ रुपया दे करके भी कर सकता है। तो देख लो कितना वस्तु के स्वरूप में उपादान की कितनी मजबूत ताकत है। वो कहता है ये तुम्हारे हमें सहयोग की जरूरत नहीं है कि हम खादी के हैं, ये हमें तुमसे कहलवाने की जरूरत नहीं है। क्यों कि हमने इसमें अपना सर्वस्व समर्पण किया है। वो मिट्टी के घड़े ने मिट्टी अंत तक उसमें रहेगी, उसने उसमें अपना सर्वस्व दिया है, उसे नाम की जरूरत नहीं है। नाम की जरूरत जिनको हो वो करते हैं। काम में ऐसा नहीं होता है। असली जो कार्यकर्ता होते हैं उनका नाम कहीं नहीं होता है। क्यों? और जो जिनके नाम होते हैं वे कुछ नहीं करते हैं, ना निमित्त की अपेक्षा, ना उपादान की अपेक्षा, ना निश्चय से, ना व्यवहार के। वो सिर्फ शोभा की वस्तु होते हैं। ऐसा नहीं देखा? हाँ कभी भी। अब जरा ऐसा होने लग गया है कि पहले तो ऐसा ही होता था। गुदगा जी ने गुरुदेव को बुलाया था, 20 दिन यहाँ रहे थे। पूरा एक एक नया पैसा उन्होंने खुद खर्च किया था। ख्याल में है ना? 20 दिन रहे थे। सारा पंडाल, 2500 आदमी बाहर के आए थे। सारा पंडाल जल गया था। रात भर में द्वारा खड़ा तैयार किया। उस जमाने में 5-7 लाख रुपए खर्च हुए थे। आज तो करोड़ रुपए से कम में काम नहीं चलेगा। और ना भी उसको कुछ नहीं थे। महेंद्र कुमार सेठी उसके अध्यक्ष थे, कोई दूसरा था, वही सब ऐसे थे। क्यों है? मैं आपको मालूम कुछ नहीं थे। जब वो पंडाल ढह गया तो रात भर वो वहां खड़े और दौड़े दौड़ के वो करे, सब व्यवस्था के लिए सब करी, और वो उनको कुछ नहीं था। ऐसा काम करना पड़ता है मुकेश भाई। 2 काम नहीं चलते हैं एक साथ। क्या कोई भी काम करना हो तो सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है। क्या किया क्या नहीं किया इसका गणित नहीं देखा जाता है। समय पे आप सब समय सब बताता है।
मैं यहाँ 41 वर्ष से काम कर रहा हूँ, तो मेरा क्या नाम क्या था, मैं बोलो तो पूछे थे पंडित जी आप वहाँ क्या हो, मैं क्या बताता, पढ़ाता हूँ, प्रवचन करता हूँ। मालूम मुरैना विद्यालय की वो निकली थी डायरी अपने भूतपूर्व विद्यार्थियों की, जैसे अपन ने छपाई ना, छपाना चाहते हैं, ऐसे उसने छपाई थी। तो उसने लिखा था कि पंडित हुकुमचंद भारेल जयपुर काम क्या करते हैं कि प्रवचन। आज भी लिखा होगा वो किताब, तो आज भी मौजूद होगी। क्यों मैं किसी सारे देश में मुझे कुछ कहने की जरूरत है कि मैंने 41 वर्ष में यहाँ क्या किया कि क्या नहीं किया, बोलो। अरे भाई ये वस्तु के स्वरूप में ये नक्की है कि चांदी की थाली पे चांदी का नाम नहीं लिखा जाता, खादी की टोपी पे खादी का नाम नहीं लिखा जाता। यहाँ एच लिखा होगा कहीं, मैंने तो नहीं, भाई ने लिख दिया होगा। धोबी वोबी के धुलने जाए ना तो बदल न जाए ना, इसके लिए कुर्ता में लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता? नाम किसका लिखा जाता है बोलो? ऐसे ही बाप का नाम लिखा जाता है, बच्चा बाका होता है, कबड़ा का नहीं है। निमित्त की अपेक्षा ये जो गाथा चल रही है वो उपादान की अपेक्षा वाली गाथा है, और राग के लिए वो निमित्त की मुख्यता से तो पुद्गल के खाते में डाल दिया। पुद्गल कम्मस दिया। गुणस्थानों के बारे में गाथा है, 67वीं गाथा। बोलो भाई कौन पहलवान है, किसने पुरस्कार लिया है? 67वीं गाथा बोलो। पुद्गल कम्मस दिया ते नित्य मचेदना कुत्ता, ऊपर की ले बोलो तो क्या अर्थ है इसका? मोहन कम्मन उदया, मोहिनी कर्म के उदय से जितने हुए हैं ये गुणस्थान है, ये गुणस्थान है, वो मोहिनी कर्म के उदय से हुए हैं। गोमर साहब वाले माफ कर देना, क्यों ये कहेंगे नहीं नहीं ये मोह जोग भवा है, जोग को उड़ा दिया कुंद कुंद ने। क्यों विनय बाबू है कुछ? गोमर साहब ने लिखा है कि मोह जोग भवा, गुणस्थान मोह और जोग से उत्पन्न होते हैं, और यहाँ लिखा मोहन कम्मन से मोह के उदय से होते हैं। अरे योग से तो 2 गुणस्थान होते हैं, तत्व में और 13 में, क्या है उनसे काय के गुणस्थान है? वे संसार में नहीं है, वे संसार में हैं और फिर भी मोक्ष की पार्टी पक्ष लेते हैं, कभी मोक्ष में ही शामिल हो जाते हैं। क्यों जीवन हो जाते हैं। ये 12 ही गुणस्थान हैं जो संसार के का कारण हैं, वे मोह कर्म के वजह से होते हैं। तो वे कहते हवंती जीवा, वे जीव कैसे हो सकते हैं? मोहन कम्म सुद्या धन्यता एक गुण ठाना, कहते हवंती जीवा, वे जीव कैसे हो सकते हैं? इसे नित्य मचेदना मुक्ता, इसलिए भगवान ने उन्हें नित्य अचेतन कहा है। ऐसा नहीं पहले चेतन थे फिर अचेतन हो गए, ऐसा नहीं। किनको? गुणस्थानों को, गुणस्थानों को। अब उस गुणस्थान में राग भी शामिल है और वीतरागता भी शामिल है। चौथे से लेकर 12वें तक ऐसा है क्या नहीं है? तो वो राग भी और वीतरागता भी, वो बोल रहे थे ना भी, कौन ने प्रवचन किया था सुबह, अशोक ने, है ना, कि सब सभ्य भाव, सब प्रभाव हैं, क्योंकि कर्म के क्षय से हुए, तो कर्म के क्षय इतना नाम है तो भी कर्म में डाल दिया। अरे ये तो कर्म के उदय से हुए हो तो कर्म के कहो, ये तो कर्म का क्षय हुआ है, फिर कर्म के क्यों कहते हो? लेकिन जगत ऐसा ही है, ये जगत ऐसा ही है। इंदिरा गांधी जिंदा होती तो इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया, सारी दुनिया कहती, और मर गई तो भी कहते हैं कि उसकी मौत ने बनाया, इसलिए उसी ने बनाया। क्यों? कौन सा वोट मिलता? वो सहानुभूति का वोट मिल गया है? क्यों कहते हैं सहानुभूति का, मतलब मर के भी बना। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो मोह आदि मेरे कुछ नहीं है ना, मोह क्रोध मान माया लोग सब भाव, ये कर्म के भाव, एक कर्म के भाव हैं, क्योंकि ये भाव हैं, और भाव
किसी का भाव्य होता है और जिसका वो भाव्य होता है वह उसका भावक होता है। समझे ना? तो कहते हैं इसके अभिभावक कौन है? किसके? मोहादि भावों के अभिभावक मोह कर्म है और वो अचेतन है, इसलिए ये अचेतन है और मोह मेरा कुछ नहीं। जो मैं पढ़ता हूं, जिस प्रकार कोई पुरुष अपनी मुट्ठी में रखे सोने को भूल गया हो, पर किसी के ध्यान दिलाने पर या स्वयं स्मरण आ जाने, ये पेज पलट गया भैया, पेज पलट गया, पेज निकाल देना। मैं तो हाथ रखे था, पेज कैसे पलट गया? निश्चय से फलदान की सामर्थ्य से प्रकट होकर भावक रूप होने वाले पुद्गल द्रव्य, तो फलदान में समर्थ है, द्वारा रचित मोह मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि टंकोत्कीर्ण एक गायक स्वभाव भाव का परमार्थ से पर के द्वारा भाया जाना अशक्य है। ये क्या कह रहे हैं कि मैं तो एक गायक स्वभाव ही हूं, तो गायक भाव का पर के द्वारा वो किसी का पर का भाव भी नहीं हो सकता। मोह मेरा होता, मैं होता तो मोह कर्म मेरा भावक हो जाता, लेकिन मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं। गाथा में क्या कहा था? उपयोग मैं को, मैं उपयोग स्वरूप हूं, और यहां क्या कहा? ज्ञायक स्वरूप हूं। कि ज्ञायक भाव का जो ज्ञान स्वभाव है, उसका किसी ज्ञान स्वभाव रूप भाव है, उस भाव का भावक कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये भाव नहीं है, ये स्वभाव है, विभाव नहीं है, ये स्वभाव है। ज्ञायक स्वभाव का अन्य द्रव्य के द्वारा भाया जाना संभव नहीं है, इसलिए मोह मेरा कुछ नहीं है। इसमें ये आ गया, ये भी ज्ञायक स्वभाव मेरा है। ख्याल में आए ना? अभी कहते हैं इसलिए मैं तो ऐसा जानता हूं कि परमार्थ से मैं एक हूं। अब एक हूं बोला, देखिए एक का क्या अर्थ है? ज्ञायक स्वभाव, मैं एक हूं का क्यों? देखिए कैसे है ज्ञायक स्वभाव। अब इसको बताऊं, वस्तु में चार चीजें होती हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो ये जो है ना, वो बोल है ना, अस्थि नास्ति, ये तो द्रव्य के हैं ना, और फिर ये क्षेत्र के, प्रदेश की अपेक्षा वो क्षेत्र के हैं, स्वतंत्र स्वक्षेत्र पर क्षेत्र, फिर नित्य अनित्य, एक काल की, और भाव के क्या है? एक है, आ गया ना, एक भाव का है। तो एक माने ज्ञायक भाव और अनेक माने वे भाव। कौन है? रागद्वेष वाले भाव। ये भाव का बोल है, ये गिनती वाला नहीं है यह मामला। क्यों? वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाला ये है, भाव वाला बोल है एकानेक, और काल वाला बोल है नित्यानित्य, और क्षेत्र वाला बोल है भेदाभेद, और द्रव्य वाला बोल है सामान्य विशेष। समझ गया? तो ये एक है माने अनेक नहीं हूं, माने ज्ञायक भाव हूं, अन्य भाव रूप नहीं हूं, भेद वाला नहीं हूं। ये स्वभाव की बात, मैं एक ज्ञायक भाव हूं, यद्यपि, अब सुनो, फिर यद्यपि लगाइए, समस्त परद्रव्यों के परस्पर साधारण अवगाह का निवारण करना अशक्य होने से मेरा आत्मा और जड़ पदार्थ श्रीखंड की भांति एक मेक हो रहे हैं, तथापि श्रीखंड की ही भांति स्पष्ट अनुभव में आने वाले स्वाद भेद के कारण मैं मोह के प्रति निर्मम ही हूँ, क्योंकि सदा अपने एकत्व में प्राप्त होने से समय ज्यों का त्यों ही स्थित रहता है। ये क्या कह रहा है? देखो, श्रीखंड तो जानते हो ना? अरे क्या जानते हैं? तो इंदौर वालों को श्रीखंड बताओगे? हमने खाया है और सारी दुनिया को खिलाया है।
क्यों थाबड़ा जी? श्रीखंड दही, खट्टे दही और मीठी चीनी को मिलके बनाया जाता है। अब पुराने जमाने में चीनी नहीं होती थी तो गुड़ को मिलाया जाता था। तो वास्तव में ये तो चीनी और गुड़ का मिला हुआ, एक दही और गुड़ का मिला हुआ श्रीखंड है। तो 1000 वर्ष पहले चीनी नहीं थी। शास्त्र में आता है, दही गुड़ में सम कहाँ गोमर सार में आता ना तुम्हारे में? बोलो बोलो खड़े होके, गाथा बोलो पूरी, भूल गए क्या? हाँ, दही गुड़ वासम मिश्रम, दही और गुड़ का मिला हुआ है। ये यहाँ चीनी मीनी मत मिलाना, क्योंकि जब ये उदाहरण लिखा गया जब चीनी थी ही नहीं है, वो गुड़ ही था। दही और गुड़ का मिला हुआ जो श्रीखंड है उसको शिखरणी भी बोलते हैं। जरा पतला हो तो शिखरणी और गाढ़ा हो तो श्रीखंड, बर्फ जैसा जम गया हो तो श्रीखंड और पतला हो तो शिखरणी। शिखरणी में नशा पैदा करते हैं ना, एक ही शिखरणी और श्रीखंड एक ही है। वो अपना शिखरणी नामक छंद भी ऐसे ही है कि जो शिखरणी पी करके और वो मदोन्मत्त जैसा हो जाता है ना, मन आलस आलस सा आने लगता है, थोड़ा नशा सा चढ़ जाता है, लेकिन ज़्यादा नशा नहीं चढ़ता है, बिल्कुल वैसा नहीं होता है। और जो चलता है ना जैसा शिखरणी छंद जैसा चलता है, जैसे चलता है। यदि ये चैतन्य लगता है सो ही जाएगा, लड़खड़ाता हुआ चलता है ना, तो वो श्रीखंड और वो दोनों मिल गया तो कहते हैं एक क्षेत्र आप गायब हो गए। ये नहीं कह सकते हम कि श्रीखंड कहाँ है और उसमें गुड़ कहाँ है।